संत सरोमणि बंधु गुरुजन सो पार ब्रह्म का ध्यान धर सेजा मुगत हो तन के सब ही सगे हैं जब लगनाते दे दे छूटा मिले सभी वेखे की खे। ये शरीर है, शरीर माटी और क्षय होने वाला है, और अपनी आत्मा है वो सदा है भी सत होगा भी सत, नानक आद जुगादि सत। अब चाहे तो गुरु महाराज का नाम या चाहे राम जी का नाम, भगवान का नाम, इस भजन में आया कि राम नाम की ज्या जापान ने तारेला। उन परमात्मा का कबीर साहब की वाणी के अंदर में साखी ग्रंथ में आता है, मुरारी नाम के बारे में, जाग जपो मुरार, एक दिन ऐसा सोवण लंबे पाव पसार। केशव नाम के बारे में, कबीर केशव के कोकिए नहीं सोइए हसरार, रात दिवस के रोवते कबूक लगे पुकार। कबीर गोविंद के गुण गावते कबून की जय लाज, एक पद दो काज या मुक्ति। तो इन्हीं प्रकार से नारायण नाम से, गोविंद नाम से, हरि नाम से, राम राम से या भगवान नाम से कबीर चला जाएगा दे, पड़ी रहेगा म्यान, कबीर जपले भगवान। इन प्रकार से सब नाम महापुरुषों की वाणी में आते हैं। तो जिसको जिस नाम से प्यार से जिस नाम को जपें, और नाम सुमरण करने वाला, भजन करने वाला भाई बहनों रे आत्मा में प्रेम वे, प्रेम सु वो शब्द जागृत वे, प्रेम सु परमात्मा में मन लागे। गुरु महाराज जो मंत्र देवे, कई बड़े बड़े संत है, जैसे अपने स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज, कोई मंत्र नहीं देते थे शिष्य लोगों को, नए शिष्य बनाते थे। उन्होंने भावना अनुसार हजारों लोग महाराज को गुरु मानते थे, लाखों लोग। कोई गीता का या कोई रामायण का या कोई संतों की वाणी का शब्द बता देते, बस उससे उनके नाते हो जाते हैं, मेरे गुरु महाराज का ये शब्द है। या जैसे जो संप्रदाय के सिद्धांत का, जैसे दरियाव जी महाराज की वाणी का मंत्र है, दरिया राम नाम तारक मंत्र शिव सनकादि की वजह से, ऐसे कई संतों के गुरु प्रणाला के अनुसार मंत्र भी होते हैं और वे भी दिया जाता है। लेकिन सब बातों की बात है कि शिष्य की जिज्ञासा काम आती है। बाकी मंत्र तो हजारों लोग लेते हैं, लेकिन मंत्र लेकर के थोड़ा दिन बाद रे मायने हाँ गुरु बना उड़ाए गुरु कटरे वेगा पा जटरे मा जटे सो कानम गुरु महाराज मिली जाए तो चौको नहीं तो अब हाले जी में हलाओ। ऐसे लोग, काफी लोग ऐसे हो जाते हैं। समय अनुसार सदा जीवन पर्यंतर उन धारणा में चालनो, उस मर्यादा में रह करके, और ऐसी श्रद्धा या जिंदगी में श्रद्धा आगे आगे बढ़े लेकिन घटे नहीं। ऐसे बहुत हजारों आत्मा में, लाखों आत्मा में बहुत थोड़ी आत्मा होती है जिन्होंने नित्य नयो बढ़तो रहे, और साधना करते करते, सत्संग सुनते सुनते, ऐसे महापुरुषों की बात सुनते सुनते बहुत बड़ी गहराई आ जाए उनमें। और इस प्रकार से कि देखो अपना सत्संग सुनी वे महापुरुषों रो शब्दां रो विचार कर, और आपरा मन ने मार लेवे, काया ने बस में कर लेवे, और अपनी जो है सदा आत्मा, इनकी तरफ विचार करके निर्भय हो जाए। और नहीं तो थोड़ा दिन सत्संग सुनी, जिते बातें विचार आयो, और कई दिन काफी सेवा भी करी, और कई दिन और कुछ सुकृत भी किया, फिर बाद में माने कोई कष्ट आया, या मैं सोच लियो आजकल महाराज तो आगे नहीं रिया,
आप इन प्रकार से लेन देन कुछ न कुछ अपने फर्क आ जावे, तो फिर बाद में उन लोगों रो वो साधना या जो मतलब प्रेम है वो घट जावे, श्रद्धा हट जावे उन्होंने, तो फिर वचित रह जावे उन साधन सु। इन वास्ते जिज्ञासु जनों की भावना है वो सदा बनी रहे। तो ऐसे हैं कि जैसे डॉक्टर के पास में, वेद के पास में जाता है, वो वेद जो दवाई दे करके परहेज बतावे, परहेज रखना बहुत जरूरी है। और जका सीधा सरल आत्मा है जिसमें कोई कुदा नहीं है, और बेचारे इस प्रकार से सज्जन भाई और बहन है, उन लोगों के वास्ते कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई धनवान की या निर्धनी की या भाई और भाई की, कोई लिखा और पढ़ा की कोई जरूरत नहीं है। सरल भाव चाहिए, सीधा भाव चाहिए, और जिन्होंरी भावना ज्यादा है, श्रद्धा बड़ी है, उन्हीं लोगों ने ज्यादा लाभ मिलिया करे, नहीं तो चतुराई में कई लोग खाली रह जाया करे। जैसे कुमार के कुदाली से माटी को खोद करके लाए, फिर बाद में उसको गधा रे गोण में भरे, फिर गधा के ऊपर ला दे, फिर घर ला करके और उसको कूटे, कूट करके उसमें पानी डाले, पानी डाल करके हाथों से ठीक करके लातों से गूंदे, फिर बादरे मायने इसी तरह से उनका माटी का वो बना करके और फिर चाक के ऊपर देकर चाक को घुमावे, और जैसे उनका छोटा बर्तन बनाना है, चाहे गड़ा बनाना है, मटकी बनानी है, मूण बनानी है, कैसा भी बनाना, उन आकार रे मायने वे कुमार बर्तन बनाने वाले बना देते हैं। फिर बादरे मायने अब उनको सुखाया, फिर बादरे मायने अग्नि में तपाया उसको, फिर पहली जिन टाइम रे मायने बड़े भी उन्हें कूटिया करे, थापाऊ कूट कूट करके और भीतर सारो राग बारू कूटिया करे, फिर बाद में सुखा करके फिर अग्नि में तावे, न्याव में पकावे उन्हें। न्याव में पकाने के बाद रे मायने फिर है जो वो माटी अब कोई लेकर के उस घड़े को पानी लावे, उसमें अब पानी रखे, फिर उनका कभी गला बांध देवे और कभी कहीं लटका देवे, कभी कहीं ऊंचा रखे, कहीं नीचा रखे, माटी कदे ही कुछ भी नहीं कहवे। और कोई दिन ठबक लगा और मट्टी फूट गई, वो घड़ा फूट गया, फूट करके और फिर ठिंगलियां हो गई, धीरे 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 वापिस मट्टी में मट्टी मिल गई। इन्हीं प्रकार से महापुरुष कहते हैं कि देखो एक वो कुमार गुरु है, वो माटी ने इतनी कसौटी दीवी, जब वह माटी आपरे अंश रे माय ने वापिस मिल गई। इन्हीं प्रकार से अपने जीवन में भी जैसे एक भाई गुरु बनाने वास्ते गया, 4-6 महीना गुरु महाराज के कन रहा, गुरु महाराज ठंडरी टाइम ही गड़ो देन भेजो, ले पानी ले आओ, तालाब में ठंडरे मायने रात्रि में वो जल भर करके ले आया। लो गुरु महाराज जल ले आया, गुरु महाराज उन्हें गड़ा रहे, उन्हें ऊपर ही दीवी, पानी भी डुल गया और वो भीज गए। क्या तू बिगर छाने लिए ले गड़ा, ये और दूसरा गड़ा दिया, और फिर बादरे मायने और छानो दियो, अब वो छान करके भर करके ले आया है। फिर आया और गड़ारे देवी, उन्हें माथे और डुल गयो, और फिर बादरे मायने कहा तू एक दफे ही छान लाया आपके, और ले जा, और गया। इन प्रकार से कभी तू जूता पैरिया लिए, कभी तू उलबाना पैर लिए, ऐसे 7 गड़े उनके ऊपर फोड़ दी। अब उन्होंने सोचा कि 6 महीना भी आया, गुरुजी से उपदेश लेने के लिए आया ने, और 7 गड़े अपने ऊपर फोड़ दिए, और अब के तो महाराज उपदेश दे दे तो ठीक, नहीं तो अब अपने घरे आलो परा, ऐसो विचार कर लियो। 8वां घड़ा में आवाज आई कि देख मैं थारे ऊपर बैठो हूं, लेकिन मारा गुरु कितनी कसौटी दीवी थी। मैं तालाब में माटी था, माटी ने फिर लाया, ला करके फिर मुकदरों से कूटा, फिर बाजरे में पानी डाला, फिर लातों से गूंदा, फिर चाक ऊपर चढ़ाया, फिर भूसा भर भर करके और थापी से खूब कूटा, फिर बाजरे में अग्नि में तपाया, और जब आज तेरे ऊपर बैठा हूं तो थोड़ी सी कसौटी सी क्या डर गया है, अब तो बात बढ़ने वाली है, क्या घर जाने का विचार करे। फिर 8वां घड़ा लेकर के आया और गुरु ने उसको ज्ञान दिया।
तो आप तो हमारे भाई बहन हैं, नहीं तो कोई आपको आपका धंधा जो है वो रोज करना है, आपका घर है वटे ही रोज रहना है, और महापुरुषों की सत्संग सुननी है। जैसे आप इतना दिन से सत्संग सुन रहे हो, ज्ञान सुन रहे हो, इन सु आपकी जिज्ञासा बहती रहे, आपने मार्गदर्शन आगे मिलतो रहे। और कुछ है जो को संसार की बातें है जो कि अब कम करनी है, अच्छो विचार करनो है, और संतों की बातें सुनी जो की बातें ने याद रखनी है, और कोई शास्त्र पढ़नो है, नशा पता नहीं करना है। आप माताएं बहनाएं घर में रहते हुए भी इस तरह से कोई अशांति वे कले वे आपस में देरानिया जेठानिया रे सासू बहुओं रे तो गम खानी, अब दवाई लिवड़ी आ सत्संग रे मान आपने, नहीं तो फिर बाद रे मान कहेगा पर राम राम करा और पल्ले नहीं पड़े और अशांति वे जावे। अशांति करना आप ही जा, हाँ कभी हो जावे तो भी पाछो मन ने समझा दे। अकेला में मन में बैठ करके और आंखिया में आंसू आ जावे, ऐसी परमात्मा ने करुणा करनी, हे परमात्मा मैं किसी आत्मा से द्वेष नहीं करूं और मैं तो हवल न करूं, लेकिन कोई किन्हीं तरह से माने तो अब आपरी मर्जी। बाकी मारी आत्मा में कोई तरह से किन्नु ही मैं कदे कुटक शब्द नहीं बोलूं और मैं किन्नु ही बुरो नहीं चाहूं। आप तो आपरो तो भलो जवे, आपरो हित वे, और आपरे अशांति भी कम पड़ जाए, और नहीं तो फिर मतलब दूसरा द्वेष करे और आपा भी द्वेष करा तो फिर बाद में ज्यादा अशांति बढ़े और दुखी जवे। इन वास्ते आपने थोड़ो मन में शैन राखो। और मन गेलो है, जैसे कोई आदमी पागल है नहीं, इन प्रकार से वो मन पागल है। जीवराज जी बड़ो आडो फिरे हो जीव आत्मा कल्याण करने वास्ते। कई जन्मारा इन मंदिर में संस्कार पड़ियोड़ा है। अपनी आत्मा तो परमात्मा री अंश है, आत्मा में कोई कुबद नहीं है, आत्मा में कोई किन्हीं तरह से कोई प्रकार लेने, आत्मा तो तटक साक्षी रूप में है। लेकिन ये सब के सब संकल्प विकल्प बार बार ये मन करते रहते हैं। तो मन के अंदर में विचार अच्छा रखना, मन के अंदर में विवेक करना, कुछ कसौटी सहन करनी, ध्यान करनो और भजन करनो, घर को बहुत उत्तम काम करनो। निकमो मन नहीं लगे तो झट अपने घर के काम में लाग जाओ, कोई सीवने लाग जाओ, कोई बर्तन सफाई करने लाग जाओ, कोई और कुछ भी लग जाओ। घर में काम अब कर लिया तो थोड़ी देर सो जाओ, सोने के बाद रे मायने कोई ज्ञान की बात याद करो या माला फेरने लग जाओ। पर फालतू निकमो इस मन को रखना ही नहीं। भरोसो धारो राम जी, बिरद भरोसो धारो रे, बिरद भरोसो धारो राम जी। बिरद भरोसो धारो रे, बिरद ऊंडा ऊंडा नीर संग जड़ भरिया, बगड़ो नी हाथ हमारो, ऊंडा ऊंडा नीर संग जल भरिया। बिरद भरोसो थारो राम जी। सुमरण जान बने नहीं हमसे, माँ पापन रो रे, सुमरण जान पापन रो मारो रे, बड़े बड़े पापी पार उतारा, बड़े बड़े पापी इन विद मोही तारो रे, बड़े बड़े पापी पार उतारा। बिरद भरोसो थारो राम राया,
पकड़ो नी आता मारो, ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, दृढ़ भरोसो थारो राम जी। तुम गुणवंत बड़े गुण सागर, अवगुण मति विचारो, तुम गुणवंत बड़े अवगुण मति विचारो, करुणा सुनकर कारज कीजो, करुणा सुनकर मैं प्रभु दास तुम्हारो रे, करुणा सुनकर कारज कीजो, हे बिरद भरोसो थारो राम जी। बिरद भरोसो थारो, ऊंडा ऊंडा नीर दंग जल भरिया, पकड़ो नी आता मारो, ऊंडा ऊंडा नीर दंग जल भरिया, थारो राम जी। सुआ सुआ पढ़ावत गिन को तारी, अजामिल निजकारो, सुओ पढ़ावत अजामिल निजकारो, पुत्र नाम से पार उतार्यो, पुत्र नाम से मेट दियो जमदारो रे, पुत्र नाम से थारो राम जी। बिरद भरोसो थारो, बड़ बड़ पापी पार उतारा, इन विध मोई तारो रे, बड़ बड़ दास जात रो मेणा, माँ पापी हथियारो रे, घाट दास जात रो, माँ पापी हथियारो, उनको ही तुम उनको ही तुम मुक्त पटायो, उनको ही गुना बगस जो मारो रे, उनको ही तुम बिरद भरोसो थारो राम जी। लग 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, लग 84 जो कोई पूत कपूत कहावे, बाप करे प्रतिपालो रे, जो कोई पूत कपूत कहावे, जन राघव करुणा कर बोले, जन्म मरण से टालो रे, जन राघव करुणा कर बोले, बिरद भरोसो थारो राम जी। हे सद्गुरु दया अनंत कोटि संत, ऐसो भरोसो रहिए परमात्मा रो बड़ो विश्वास, बिरद भरोसो थारो, बड़े बड़े पापी पार उतार्या, इन विध मोई उतारो, सुमरण ध्यान बने नहीं हमसे, मां पापन रो भारो। आप सुमरण साधन बने इतना भी बढ़िया है, लेकिन पश्चाताप करने से पाप मिटता है, और पश्चाताप करने से गलती नहीं होती है, अपना सुधार होता है। इसलिए अपनी गलती का और अपने साधना नहीं बने उन पश्चाताप जरूरी है। लोग पशु की तरह खा लेते हैं और सो जाते हैं, कोई
संसार में संतदास कोई गोगु कोई डोड, डूबण नो सांसो नहीं, नहीं तिरणे रो कोड। दौड़ मारवाड़ रे माने एक दौड़ को जानवर वे छोटो कागलो और एक बोटो कागलो वे उन्हें दौड़ को कहे। कई हंसा कई काग कई गोगु कई डोड। गोगु जानवर वे, गोगु राजा जानवरों रात्रि रो राजा वे वो जो उन्हें दिन रात तो आंखिया मो दिखे कोनी उन्हें रातिंदो वे और रात पड़े जाने दिन हो गयो उल्टो दिखे। तो एड़ा कई जीव है जगह ने धर्म तो दिखे कोनी और उल्टो दिखे। कुण देखिया राम जी ने और आपनो खाओ पियो मौज करो नहीं केड़ो धर्म है, धर्म कहीं करनो बहन उल्टो दिखे। कोई बुगला जैसा कोई काग जैसा हंस बिरती रहा आत्मा है जका ने सही दिखे। सात झूठ रो पाप उनरो न्याय दिखे उन्हें। तुम गुणवंत बड़े गुण सागर अवगुण मति विचारो। मैं मतिहीन कछु नहीं समझूं बिन करनी मोहि तारो। मेरी मति नहीं है इतनी और मेरी ऐसी करनी भी नहीं है और मैं आपसे प्रार्थना करते हूं और मेरी बिगड़ करनी भी आप उदार करो। आप पतित पावन हो, अदम उदाहरण हो, आप बंदी छोड़ हो, बंद छोड़ावण हार हो। शुभो पड़ावत गिनका तारी अजामिल निस्तारो। पुत्र नाम से पार उतारियो मेड़ दियो जमदारो। गनिका कई प्रकार की वेश्या नारियां भी एक शुभो पढ़ाती पढ़ाती बोल सुआ राम राम बोल सुआ राम राम ऐसे शुभो पढ़ाती उन वेश्या को उधार देगी। एक जनकपुर में रहने वाली पिंगला नाम की वेश्या थी। वह संतों ने देखा दर्शन करने मात्र से उनको जीवन बदल गयो कि मैं कैसी जहाज हूं, नरका में ले जाने वाली जहाज हूं। मेरा जो कर्म है जिसके साथ में कई मिनखा को मैं कुकर्म कराती हूं नरका में जाऊंगी और ये महात्मा है कई आत्मा का उद्धार करके और परमात्मा की प्राप्ति कराएंगे। इसलिए अपनी देह के ऊपर गिलानी आई, उन्हें देह को धिरकारा और वो अपना वो गुण छोड़ करके भजन में लाग गई। वो पिंगला वेश्या उदार वेगी। उन्हें महाराज दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरुओं की शिक्षा मानी, उनको वेश्या को गुरु माना। उन्होंने कहा इसी प्रकार से अपनी देह से वैराग होना चाहिए कि मैं सुंदर हूं तो परमात्मा कैसा सुंदर स्वरूप दिया है, कैसो मानव जन्म दियो है, तो इनसो मैं फिर संसार का कर्म क्या करूं और परमात्मा को भजन करूं। जैसे आपने करमेती की कथा सुनी, करमेती अपने स्वरूप को देख करके और उनको वैराग हो गया। इन्हीं प्रकार से अपने देह से परमात्मा को भजन करो। घर में रहते हुए भी बस इस प्रकार से अपना दूसरो झूठ है साच है वो भजन करना है, तपस्या करनी है, जीवन को सुधारना है, उत्तम काम करता रहे ऐसे विचार करता रहे। घाटम जी जात का मैणा था, जैसे मारवाड़ में बावरी होते हैं, मैणा भी जाती है, भील और कई जातियां हैं। तो मैणा जाति में पुरानी टाइम में लुटेरा ज्यादा होता था, चोरी ज्यादा करता, बावरी भी ज्यादा चोरी करता पुराने टाइम। तो इनको संत मिल गए तो कहा मेरा नाम तो घाटम मैणा है महाराज, हमारी जाति मैणा जाति में। साच बोला पूछा कहना सुखी रहना, साच बोला महाराज के सामने, कोई कपट नहीं रखी। आदमी जाति के अनुसार संस्कार ऐसा था लेकिन बड़ा हिम्मत और मड़द था, बड़ा वीर आत्मा थी। संतों ने कहा भाई तो आज तेरे को संत मिले हैं तो कुछ संतों की बात भी मान ले। बोला महाराज मैं चोरी तो नहीं छोड़ूंगा, आप छोड़ाओ तो। महाराज बोले चोरी नहीं छोड़ाएंगे, आपको झूठ छोड़ाएंगे। झूठ नहीं बोलना, चोरी करो कैसी भी जगह पकड़ी जाओ, कुछ भी भेजाओ, लेकिन झूठ नहीं बोलना। मैं मैणा हूं और मैं चोर हूं, या बटा चोरी करी या किस तरह से लेन देन, झूठ नहीं। अच्छा महाराज संतों की बात मान करके और
फिर जब उन्हें चोरी करने को विचार भी हो तो राजा रे उठे दाड़ो चोरी करनी आज। राजा का कुछ सिपाही वे इन तरह से डरे स्पेर करके, और रात्रि टेम मायने सब लोग सोते थे। राजा का पूरा ही दरबार के सामने खड़े थे दो जना जब अंदर खड़े थे। अब उस संतों को वचन और आत्मा में बड़ा विश्वास, सच बोल रहा है। कौन हो? मैं चोर हूं। पैरा लगाने वाला आदमियों को विचार आया है कि चोर कह सकता है सामने मैं चोर हूं, ये राजा साहब का दरबार है, चोर तो नहीं है। फिर चोर ऐसे कह करके और झट अंदर आ रहे हैं, खोल के बारी से दरवाजा खोल करके अंदर आ गए। अंदर वाला सिपाहियों ने पूछा कौन हो? चोर हूं। ये चोर होते तो वो आउन दे, ऐसा आदमी चोर नहीं है। फिर अंदर में गए, जहां राजा की चढ़ाई का घोड़ा था उस घोड़े को उन्होंने खोला, और फिर बाद में उसकी लगाम लगा करके घोड़े के ऊपर बैठ करके घोड़ा ले जा रहे हैं। घोड़ा किस जगह ले जा रहे हो? कौन हो? चोर हूं। ऐसे कहते हुए वो घोड़ा को लेकर चले गए। सुबेरे जब राजा की नींद खुली और राजा ने कहा घूमने के लिए चलते हैं, मंत्री घोड़ा चरवाने वाला घोड़ा को मंगाओ। जब घोड़ा को लाने के लिए गए तो घोड़ा है ही नहीं। वो पहरादारों को पूछा कि रात की टाइम में आप पहरा देते थे, सोते थे, कौन आया, घोड़ा कहां गए? तो उन्होंने कहा अंदाता एक आदमी आया, बड़ा सिपाही, और उसने कहा कौन है? मैंने पूछा था, उन्होंने बताया मैं चोर हूं, और वो घोड़ा ले गया। राजा ने कहा आपकी अक्ल है, बड़े बहादुर हो आप अकल के, फिर आप राज दरबार में पहरा लगाते हो। इस तरह से वो कह करके घोड़ा ले गया और आप उसको घोड़े को ले जान दिया। क्या अंदाता करें क्या? हम लोग तो ऐसे देख रहे थे कि चोर कोई ऐसे राज दरबार में कह सकता है, ऐसा आदमी भी नहीं लग रहा था, और घोड़े को कैसे ले गए? बड़ा अचंभा की बात है, और शायद घोड़ा मिल भी जाएगा। राजा ने कहा ये घोड़ों के खोज के पीछे पीछे चलो, जाओ। वो आगे जाने के बाद रमाने 10-15 कोस दूर गया, और जब पीला बादल हुआ तो घोड़े को वृक्ष के रूंकड़ा बांध दिया, राम राम करने लगे, राम 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 राम। उसके दिल में विचार आया कि संतों की बात मानी और राजा के दरबार में नहीं पकड़ी जा, और घोड़े को लेकर आ गया हूं। अब तो गुरु महाराज मान लिया उन संतों ने। राम राम करने, माला फेरने चालू कर दी, नेत्र बंद कर दिए, घोड़ा बंधा हुआ है और राम राम कर रहे हैं। राजा रा आदमी पहुंचा सवारी लेकर के, वहां पर घोड़े दूसरे लेकर के 5-10 आदमी जड़ो जट उनके खोजा तो आगे तो पग नहीं जा रहा है, और भगवान ने उन घोड़े का स्वरूप बदल दिया। भय श्वाम से शेख, सीना काला घोड़ा था उसको सफेद कर दिया भगवान ने। घाटम जी मैणा जी बैठा राम राम कर रहा है, और राजा रा आदमी कहते हैं घोड़ा तो ये नहीं है, और आगे पैर खोज नहीं जा रहा है, ये आदमी बैठा माला फेर रहा है। तो कहा यही आदमी आ रहा, तो कहा घोड़ा तो ये नहीं। जब आप उनके नजदीक में गए, आवाज करी, जब ध्यान खुला उन्होंने राम राम करना बंद किया, सोचा राजा रा आदमी आ गए। कहा घोड़ा कटे, घोड़ा उबन। तो जब घाटम जी ने खुद ने देखा तो घोड़ा बदल गया, तो सफेद है, वो शाम था। तो कहा इन मेरे राम ने इसी तरह की लीला कर दी। और अब घाटम जी को भी परमात्मा की तरफ बड़ा विश्वास हुआ, बहुत उपकार माना उन्होंने, और संतों की बात बड़ी प्यार से, बहुत फर्ज समझा उसने। राजा रा आदमी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि आप एक राज दरबार में पधारो, कोई आपका गुनाह नहीं है, आपको कोई किसी तरह से नहीं कहेंगे, लेकिन राजा साहब को दर्शन दे दो, ये घोड़ा साथ में ले लो। घाटम जी ने सोचा अब डर किस बात का है, अब तो जिस राजा और महाराजा की, परमात्मा राजा की कृपा अपने ऊपर हो गई, तो अब इस राजा का क्या डर है। राजा के दरबार में वापिस उस घोड़े को ले गए, और राजा रा आदमी बढ़िया ला करके उस घोड़े को दाना दे रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं, उनको चारा खिला रहे हैं।
घाटम जी और राजा साहब आपस में बातचीत करे हैं। राजा रा मंत्री आदि बात करी कि इस प्रकार से आपका घोड़ा का स्वरूप बदल गया है, और वो घाटम जी मैना भी बाहर आया हुआ है। राजा आया, बातचीत हुई उससे। राजा ने कहा इस घोड़े को आप ही ले जाओ, और कोई सेवा या आपके गुरु महाराज के लिए कोई आज्ञा दे रहा हो राज दरबार से। घाटम जी कहे कुछ नहीं चाहिए, घोड़ा भी भले आप ही रखो। अब घोड़ा घना ही चोरिया, अब घोड़ा नहीं छोड़ना, अब तो भजन करना है। घाटम दास जातरो मैणो माँ पापी हत्यारो, उनको ही सतलोक बैठायो गुना वगस जीव मारो। राम जी बिड़द भरोसो थारो, ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो ने हाथ हमारो। लग 84 भुगतर आयो और पायो मिनक जमारो। लाख 84 जूनिया भुगतते भुगतते अब के मिनक जमारा में आया। करुणा सुनकर कारज की जो मैं प्रभु दास तुम्हारो। सजनों, इस मानव जन्म में ही परमात्मा से प्रार्थना होती है और भगवान से मिलना होता है, अपने आत्मा ज्ञान होता है। ऐसा कोई जन्म नहीं दूसरा जैसे ये मानव जन्म है, इसमें अपना उद्धार कर सकते हैं। संसार में स्त्री पुरुष का जो संबंध है, या बेटा बेटी औलाद परिवार, ये तो जून जून में भी मिलेगा आपको। देखो, आप गडूरा है तो वो पति पत्नी है, शुक्रा कुकरा भी पति पत्नी है, पशु पक्षी भी पति पत्नी है, और देवता भी पति पत्नी है, मिनक भी पति पत्नी है। लेकिन परमात्मा पति का संबंध करना ये तो मिनक जन्म में ही होते हैं, और जन्म में नहीं। लग 84 रा फेरा टालो, तो ये अवसर मानव जन्म है। इसमें आप थोड़ा सा संसार की मौज और सुख ले लो, फिर इससे उपरामता हो जाओ। आपके बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, आपके धन चाहिए, थोड़ा दिन कमा लो, बेटा बेटी को बड़ा कर लो, फिर संसार के सुखों से उपरामता हो जाओ। संसार का काम करो जिस तरह से मेजबान की तरह करो। नायों के घर के माता जी, कोई डोकरा डोकरी गेवड़ा है, बहने घरे जावे काम कराओ वास्ते, तो 4 लुगाया बैठी है, जना एक बींदनी एकली बैठी है, इन वास्ते मिनक आई गया लाडली भाया कोई स्नान करने बारे में गेवड़ी है, तो वे नायण माता उन्हें कने बैठन वा रो ले। डोकरा गेवड़ा है, इन वास्ते इन बींदनी कने बैठ वा भांग दिराई दे। उन्हें वेली भी क्या मसल भरी, हरे 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 अरे राम जी इस प्रकार से गया पर अरे, इन प्रकार वह रोना और नकल कर ले। अब उना भीतर में कोई दर्द नहीं है। सब सखियां वेड़ी रुई हो रही हाका हु, कबीर छानी नहीं रे दर्द बांध रिकू। जिनका पिता है, जिनका भाई है, जिनका पुत्र है, ऐसा कोई संबंधी बहन और भाई उनका गया है, वो दूसरी औरतों को भी रोज हला जा, रोज आउन लाग जाए। एडी बात दर्द सु कूके, उन्हें दर्द नहीं वे बीच। थोड़ी देर बाद रे मायने अच्छा वे औरत आएगी, अब थोड़ी सी मारे ब्याह वाला रूट जानो मैंने, फिर थारे पास काम कराऊ ना हूं मैं। अब ब्याह वाला रूट जावे, उन टाइम मन बेटा गीत गवाई देवे। नायन बाग गीत गवाया तो बेड़ा जन उठे वे बांग दी तो बेड़ा। इन्हीं प्रकार से संसार रे मायने ऐसो व्यवहार वे न्यारा रे न्यारा, नहीं तो दुख उन्हें डोकरा रो भी हो नायन माता जी ने, और नहीं मतलब बटे ने कि मारे बेटा रो ब्याह हुई हो राजी हुआ। बस अपनो तो काम करनो, अपनो काम है, बस अपना तो धंधो है वो। तो इन्हीं प्रकार से संसार में वो धंधो है, लेकिन आप न्यारा रह जाओ। तो कहते हैं जो कोई पूत कपूत कहावे बाप करे प्रतिपालो, जन रागु करना कर बोले जन्म मरण से टारो। राम राय बिड़द भरोसो थारो, ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो ने हाथ हमारो। हिंदू तुर्क के बीच में मेरा नाम कबीर,
जीव मुगदावण कारणे अविगत धरा शरीर। हिंदू के सो हम नहीं, मुसलमान भी हम नाई, पांच तत्व का पूतला माएंगे भी खेले माई। राय दोनों हम दीटा संतो, राय दोनों हम दीटा। हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, हिंदू तुर्क स्वाद सभी को मीठा संतो, राय दोनों हम दीटा। व्रत एकादशी सादे, दूध सिंगोड़ा सेती। हिंदू तुर सादे, दूध सिंगोड़ा सेती। अन्न को त्यागे मन नहीं अटके, अन्न को त्यागे प्राण में करे संगोती संतों, राय दोनों हम दीटा। अरे हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, हिंदू तुर्क स्वाद सबन को मीठा संतो, राय दोनों हम दीटा। रोजा नमाज गुजारे, बिस्मिल वांग पुकारे। तुर्क रोजा नमाज गुजारे, बिस्मिल वांग। उनको बीस्त कहाँ से मिली, उनको बीस्त साझा मुर्गी मारे, साझा मुर्गी मारे संतो, राय दोनों हम दीटा। अरे हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, हिंदू तुर्क स्वाद सबन को मीठा साधा भाई, राय दोनों हम दीटा। हिंदू की दया मेरे तुर्कन की, दोनों गट से त्यागी। हिंदू की दया मेरे तुर्कन री, दोनों वो हलाल वो झटका मारे, वो हलाल वो आग दोनों घर लागी संतों, राय दोनों हम दीटा। हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, हिंदू तुर्क राय दोनों हम दीटा संतो रे, राय दोनों। हिंदू तुर्करी एक राय, सदगुरु मोई लखाई। हिंदू तुर्करी एक राय, सदगुरु मोई। के कबीर सा सुनो रे भाई साधो, के कबीर सा राम के वो खुदाई, राय दोनों हम दीठा। हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, हिंदू तुर्क ये स्वाद सबन को मीठा संतो, राय दोनों। सदगुरु दया अनंत कूट
कोटि संत महात्मा। कबीर साहब कहते हैं हिंदुओं ने और मुसलमानों ने दोनों ने भी मैंने देखा, इन दोनों री राय जो मारे गए संतों राय दोनों हम दीठा, हिंदू तुरुक हटा नहीं माने स्वाद सबन को मीठा। हिंदू क्या करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं। तो हाँ सज्जन भाई बहन, एकादशी व्रत करना चाहिए, पूर्णिमा करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए? वो एक दूसरा के देखा सीखी कर लेते हैं। हिंगोडारो हीरो बना लेवे, साबुदाना री खीर बना लेवे और दूध सिंगोडा वे गटका लेवे। मारे एकादशी रो व्रत है ऐसा। रोटी खाते तो 5 रुपया में भी भोजन हो जाता और 25-100 रुपया रो माल खाए तो भी पेट वही भरा, और चाहे 2 फलका 4 फलका रोटी जीमता तो पेट तो वही भरा नहीं। थोड़ा सा जैसे उनका विधान है उसी अनुसार आप व्रत करो। ठीक है 8 पोर से रहना पड़ता है, बीच में थोड़ा सा जल ले लो, थोड़ा सा फल ले लो या कोई श्रृंगार ले लो, लेकिन ऐसे नहीं कि मतलब आज तो व्रत है तो जिसने नहीं व्रत वे तो पेट भर लियो फिर के मारे एकादशी है। वो कैसी एकादशी? हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंगोडा सेती, अन्न को त्यागे मन नहीं अटके, प्राणन करे संगोती। उपवास करने से क्या होता है, जैसे आप दुकान की छुट्टी कर ली, आज ड्यूटी पर नहीं गए, नौकरी पर आज छुट्टी कर ली, थोड़ा विश्राम मिलियो शरीर ने। इन्हीं प्रकार से एक दिन भोजन नहीं करने से आत्मा को विश्राम मिलता है, शरीर की शुद्धि होती है। लेकिन वो करना ऐसे कि आज तो व्रत है, व्रत है तो जरूर कुछ मतलब आज संयम से रहना है, झूठ नहीं बोलना है, आज ध्यान करना है, सत्संग करनी है, शास्त्रों को अध्ययन करना है, रात में भी ऐसे ही जट सोई गया नहीं, थोड़ी तपस्या करनी है, व्रत है आज, तो आपका व्रत सफल। तुर्क रोजा निमाज गुजारे, विस्मल बांग पुकारे, उनको बिस्त कहां से मिले, सांझे मुर्गी मारे। तुर्क लोग, मुस्लिम लोग अल्लाह बिस्मिल्लाह है, अरे खुदा कोई बेरा थोड़ा ही है। कीड़ी की पग नेमर बाजे वो भी साहिब सुनता है, तुलसीदास जी महाराज ने कहा। लेकिन वो आपका एक सिद्धांत पकड़ लिया कि हिंदू पूरब में बैठ करके ध्यान करता है तो वो पीछम में बैठे, हिंदू मूस राखी तो वो दाढ़ी राखी, हिंदू करे जीव नहीं करो, बाकी तू ही हिंदू ही है, जन्मता है जब तो बाद में सुनीति कराते तुम। लेकिन आपकी घर की तुर्कानी को क्या कराया? ब्राह्मण जनेऊ पहन करके ब्राह्मण बनते हैं तो ब्राह्मणी को क्या पहनाया? लेकिन इस प्रकार से वो विचार नहीं करते। काफी वर्षों पहले जनकपुर, वहां सीता जी के पिताजी का राज्य, उस तरफ गए थे हम, बिहार में काशी गए थे। काशी से फिर उधर कोई विद्यार्थी संत मेरे साथ में चले और उधर घूमने के लिए इसी प्रकार से गए थे। तो जेठी पूर्णिमा के टाइम माने वहां कबीर साहब की जयंती मनाए जावे काशी के अंदर में, तो उधर बिहार से वापिस आ रहे थे। तो एक मुसलमान भाई, उससे मेरी बातचीत हुई, गाड़ी में ट्रेन में बैठे बैठे उधर से हम काशी आ रहे थे। तो उनका वो गर्मियों के टाइम में रोजा था, मेरे से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मैं अब 1 महीना हुआ है रोजे करते ने। मैंने कहा भाई आपका रोजा अभी सफल जब ही है, मैं तो हिंदू साधु हूं, आप मुस्लिम चाहे है, लेकिन अपनी आत्मा तो परमात्मा की है, और तुम इतने दिन रोजे किए लेकिन अब जिंदगी में कभी गाय नहीं मारे या कभी मुर्गी नहीं मारे या मांस नहीं खाए तो तेरा रोजा करना सफल है, और नहीं तो तू चाहे 30 दिन भूखा मरा या 31 दिन मरेगा, लेकिन कोई तेरे काम नहीं आएगा ये रोजा, इनसे खुदा प्रसन्न नहीं होगा। मुस्लिम लोग क्या करे, इतना रोजा करे, फिर बाद रे मायने 30वें दिन शाम के टाइम रे मायने मुर्गी मारे या बकरो मारे,
या कम से कम और जानवर नहीं मारी तो वे आटारी गाय बना गायन वाड रांधन खाए। ऐसे उल्टा कर लिया उन लोगों। राय दोनों हम दीटा, हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा जीव के कारण से। हिंदू भैंसा खा जावे, बकरा खा जावे और कई जानवर खा जावे। और आज की टाइम रे माने तो मांस खाने वाला लोग कहीं है, ये गडूरा रो मांस खावे ज्यादा। गडूरा कितना गंदा है। गडूरा मिनक ने कटे, मिनक समुद्र किनारे मरियोड़ा मिनक ने खा जावे गडूरा, पशु ने खा जावे गडूरा, और गडूरा गंदगी कितनी खावे, उन्हों मांस खा जावे लोग। अब जानवर तो कम मिलते हैं, भंगी लोग है, लोग पाले और के बाद में बाजार में मांस बेचे। कितना गंदा है। हिंदू तुरुकरी एक राई है, सतगुरु मोई लखाई, कह कबीर सा सुनो वही संतो, हिंदू के वो राम के वो खुदाई। हिंदू तो कहता कि मेरा राम, और वो कहता मेरा खुदा। खुदा कोई तुम्हारे से जुदा नहीं और राम कोई थारू न्यारा नहीं। एक ही है वो, राम के हो, खुदा के हो, मालक के हो, जगदीश के हो, गोविंद के हो, भगवान के हो, परमात्मा के हो, वो तो एक ही है। जैसे अपने शरीर में खून आता है ऐसे ही मुस्लिम के अंदर में आता है। जैसे अपना जन्म हुआ वैसे ही मुस्लिम का हुआ है, ईसाइयों का हुआ है, और भी कोई भी जाति संप्रदाय ये अपन ने बनाया है। हाँ ठीक है, आपकी मर्यादा में है, लेकिन उसमें जो अनीति है उससे परमात्मा राजी नहीं होगा। हिंदू की दया मेर, तुर्कन की दोनों गट से त्यागी, वो हलाल वो झटका मारे, आग दोना घर लागी। मुसलमान तो थोड़ा सा इस प्रकार से छुरी रगड़ करके और उस जानवर को मारे, और हिंदू तो एक ही झटका। हिंदू लोग जिन टाइम रमान बकरिया ने मारनो वे, उन टाइम रमान वट बेरू जी रे स्थान मात ले जावे, या कहीं भी माता जी के स्थान पर ले जावे, उन माता ऐसे पानी छिड़के वो कानड़ा नहीं वटे फड़फड़ावे कि अब इनमें बेरू जी आएगा, तलवार री देवे उन्हें, हेलो बाबू उड़ गई अलग, ऐसे उसको मार दे। हजारों बकरियां मरे, जानवर मारे। तो संत महात्मा कहते भाई ये अनीति है, ऐसे नहीं करना चाहिए। मानव तेरा गुण बड़ा, मासन आवे काज, हाडन होवे आभूषण तोचान बाजे बाज। अच्छा गुण धारण करो, ये आपकी काया, इनकी चमड़ी भी काम नहीं आएगी, हड्डियां भी काम नहीं आएगी, और जीते जीते तू अच्छा गुण धारण कर ले, मिनक तेरा गुण ही जो बड़ा है। मांस खाने वाले जानवरों का मांस खाने वाले जानवर बनेंगे, फिर भाद्र महीने वेणु मांस खाएगा। इस तरह से जिनको मारन जाविए वो फिर मारे, जिनको तारण जाविए वो तारे। अपा जिनी रक्षा करा बे अपानी रक्षा करी, अपा जिन मारा वो पाछो बदलो ले अपन मारी। जैसे सज्जन कसाई ने जब ज्ञान वियो, उन टाइम रमाने सिर का बदला लेना देना, उल्टी राय चलाई, वो बकरो हंसियो, और वो बकरे रूप रे मायने उन्हें विज्ञान वेणो इन वास्ते परमात्मा भगवान बोले कि देख लारलो जो पग काट रही है, तो थारो पग मैं काटूं, हाँ अन्याय क्यों कर रही, मारो माँ तो काट ले, थारो माँ तो मैं काट ले, और दुख नहीं पानो पड़ी। ये तो आज मारी आत्मा कितनी तकलीफ पाई, और फिर बाद में थारी आत्मा बड़ कितनी तकलीफ पाई। जड़ो बदलो तू बांधे बैठो, मने बांधना पड़ी। सजन कसाई ने खड़क मेल दी गई और वे भजन में लाग गया। इन वास्ते वे सजन कसाई महात्मा वे गया, महापुरुष वे। तो चाहे कोई भी अपना जाति में, हाँ किसी भी जाति में, जाति नहीं जगदीश की जन के कैसे होई, जन रजब कुल कुंड में डूब मरो मत कोई। बस परमात्मा की जाति जात पात हरि के नहीं हुई, हरि को भजे सो हरि का हुई। चाहे आप सेठ साहूकार और जाट गुजर, तुलसीदास जी महाराज ने कहा जाट बजो गुजर बजो भले भजो आहिर, तुलसी रघुवर नाम में सबका का शीर। परमात्मा नाम में सबको शीर है। इन वास्ते भाई बहन कोई भी भजन करो, आपनो एड़ो सुधार करो, दिल में दया राखो। और जैसे कोई आदमी कलम कसाई हो जाता है, अट ज्यादा आपरो कलम रो काम पड़िया करे, वे दोनारा डोडा और इन प्रकार से खोपरा रो, पुरानी टेमर माने खोपो मांड देता था बल्द, इन प्रकार से वो भी काम नहीं करनो। हिसाब ठीक, आगला रो भी काम निकले, अपनो भी काम निकले।
अपनी मजूरी धंधो करनो ही है। और इन्हीं प्रकार से ब्याज या कोई भी किन्हीं प्रकार से लेन देन अपनो धंधो है तो अपनी मजूरी के हिसाब अपा राम जी ने माथे राख और दूसरा री आत्मा ने अपनी जड़ी आत्मा राख जान और अपनो काम करता रहो। राम जी आपकी पूर्ति सब करते रहे। अनीति करी तो राम जी तो देख रहे हैं और उस अनीति का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। तो ऐसे घर में या चाहे भाई बहन कोई भी किसी जाति में परमात्मा री उनके थोड़ा सा तप में भी कष्ट सहन करना और भजन भी करनो, महापुरुषों की बातों रो अमल करो, विचार करो, अपनो जीवन ऐसे बनाना। राम नाम राम नाम राम नाम लीजे, राम नाम राम नाम राम नाम रट रट राम रस पीजे, राम नाम राम नाम बजरे भाई, राम नाम भव सागर से तुम तिर जाही, भव सागर से तुम तिर जाही। राम नाम राम नाम लीजे, राम नाम रठ रठ राम रस बीजे, राम नाम नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण माता नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण 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 पिता नारायण संत नारायण 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 संत नारायण गुरु नारायण 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 गुरु हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण हरि शरण राम शरणम राम शरणम राम शरणम राम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम 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 हरि कलयुग के अंदर में नाम का मातम बहुत बड़ा है। नाम के समान इस कलयुग में कोई साधन नहीं है। इसलिए हाथ काम मुख राम हृदय साची प्रीत जन दरिया ग्रही साध की आई उत्तम रीत कबीर नाम जब हृदय धरा भया पाप का नाश
मानो चिणगी आग की पड़ी पुराने घास। लाख बरस का जीवना लेखे धरे न कोई, कबीर जीवन तो सो भला जा में हरि सुमरण होय। वही जीवनो सफल है, तेरे भावे कुछ करो भलो गुरु संसार। नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। बुरा देखण में गया बुरा मिला न कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। कबीर ऐसी बाणी बोलिए दिल अपना में जोई, औरा ने शीतल करे आप ही शीतल हो। सदगुरु कबीर साहिब की। राम नाम राम नाम राम नाम लीजे, राम नाम राम नाम राम नाम रट रट राम रस पीजे, राम नाम रट रट राम रस। राम नाम गुरु जी से पाया, राम नाम गुरु जी से पाया। राम नाम मेरे हृदय समाया, राम नाम भजरे 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 भाई, भजरे भजरे ले रे ले सुखदाई, ले रे ले सुखदाई, ले रे ले सुखदाई। गारे गारे गा गोविंदा, गारे गारे पारे पारे परम आनंदा, पारे पारे परम आनंदा। भजरे 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 भाई, भजरे भजरे ले रे ले सुखदाई। सब कुछ सपना हेरे हेरे, समझो रे मन कोई न अपना, समझो रे मन भजरे 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 भाई, भजरे ले रे ले सुखदाई, ले रे गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण 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 पिता, हरि नारायण 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 हरि। सदगुरु कबीर साहिब बाबा राम जी महाराज, अनंत कोटि संत महात्मा की जय। माता पिता गुरुदेव महाराज।